तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं शिवपुर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। उनका आशीर्वाद चाहता हूं। चंबल, सीप, कूनो नदियों से सिंचित श्योपुर की इस धरती को भगवान का विशेष आशीर्वाद है। यहां आकर ऐसा लगता कि जाओ मत, यहीं रह जाओ, यहीं के हो जाओ। इतना आनंद आता देख के। ऊपर हवाई जहाज से भी देखो तो ऐसा लगता देखते ही रहो। यहां से वहां तक, जहां तक निगाह जाती है। इस मध्य प्रदेश में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जो हमारी प्रकृति का इतना प्रेम पाते हैं। वाकई आपका भाग्य, में आपको प्रणाम करता हूं, आपके लिए बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार के द्वारा आज इस मंच पर कई सारे कामों के किए जाने के बारे में हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष, यहां के पूर्व सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर पधारे, में उनको भी प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय बड़े भाई साहब नरेंद्र सिंह तोमर जी का। माननीय अध्यक्ष विधानसभा, आपने भी बहुत सारी कामों की घोषणा की है, जिन कामों के बलबूते पर लगभग 37 करोड़ 70 लाख के बहुत सारे काम आज यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण के माध्यम से यहाँ करहल की जनता को मिले हैं। अनेक नल जल योजनाएं, कई कार्यालय, कई सड़क, कई सारे कामों के बाद, लेकिन इन कामों के लिए भी अभी और कम पड़ा है। तो रामनिवास रावत जी ने बहुत सारी मांग की। जोरदार ताली बजाओ रामनिवास रावत जी के लिए। मैं वो सारी चीज दोहराना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे आपके आशीर्वाद से, भगवान के विशेष कृपा से ये जो हमारा थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहां के लिए हमारे सीताराम जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छी बात कही सीताराम आदिवासी जी ने भी। हमारे अपने इस मंच पर विराजमान श्री राकेश शुक्ला जी, प्रभारी मंत्री श्योपुर, जोरदार अभिनंदन राकेश शुक्ला जी का भी। बहुत धाकड़ नेता है, आपके अपने इस क्षेत्र के लिए विकास के मामले में लगातार काम करने वाले। और हमारे सुपरिचित मुरैना से आए और कृषि किसान कल्याण मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना जी का भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। और जिनका नाम ही मंगल है, और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, तो शिव मंगल सिंह तोमर माननीय सांसद का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर विराजमान श्रीमान विजय दुबे जी, जरा ताली बजाते रहो, मैं नाम बोलता जाऊंगा। सुरेंद्र जाट जी, राधेश्याम पारिक जी, देवेंद्र जैन जी, रमेश खटीक जी, विधायक श्रीमती सरला, ऊपर वाले भी विधायक है भाई, ध्यान रखना है। श्रीमती गुड्डी बाई, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजू वाथम जी, अध्यक्ष जिला पंचायत शिवपुरी, श्री सुरेश राठखेड़ा जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन नरेंद्र बिरथरे जी, पूर्व विधायक श्री दुर्गालाल जी विजय, पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा जी, पूर्व विधायक ब्रजराज सिंह चौहान, पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी का नाम मैंने पहले लिया ही है, माननीय पूर्व विधायक श्री प्रहलाद भारती जी, पूर्व विधायक राकेश मवई जी, श्री तुरसनपाल आदिवासी जी, अध्यक्ष शहरिया विकास प्राधिकरण महावीर सिंह सिसोदिया जी, अशोक गर्ग जी, गोपाल आचार्य जी, अरविंद सिंह जादौन जी, शशांक भूषण जी, गिरधारी लाल बैरवा जी, नीरज जाट जी, परीक्षित धाकड़ जी, श्रीमती बत्तोबाई जनपद पंचायत अध्यक्ष करहल, बदन सिंह सिंहरावत अध्यक्ष जनपद पंचायत विजयपुर, कमलेश कुशवाहा अध्यक्ष नगरपालिका विजयपुर, श्रीमती रेणु सुजीत गर्ग अध्यक्ष नगरपालिका शिवपुर। नाम तो बहुत सारे, जोरदार ताली बजा करके पूरे मंच का अभिनंदन कर दो। 75 नाम लिखे, 75। और आज के इस अवसर पर जिस कारण से मैं आया हूं, बात तो बहुत सारी करनी थी लेकिन देरी हुई है। ऐसे में यहां इसी स्थान पर 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के 13 लाख परिवारों को हमारी सरकार के द्वारा 953 रुपये प्रति की दर से
बोनस दिया गया, जोरदार अभिनंदन करो 30 लाख परिवारों को। अकेले ग्वालियर सर्किट में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का बोनस बांटा जा रहा है और जिला यूनियन श्योपुर की ओछापुर समिति में सबसे ज्यादा 57,23,000 रुपए का बोनस आपके यहां बांटा जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी ओछा समिति के लिए। शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल में 5 करोड़ 56 लाख रुपए के शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल की यूनियन के अशोकनगर की फतेहाबाद में 31 लाख रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। हमारी सरकार ने तय किया तेंदुपत्ता संग्रहण में 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति समाज के लोग लगे हैं। जंगलों में मिलने वाले तेंदुपत्ता, महुआ, हर्रा, बरेड़ा, ये कई सारे लघु वन उपज से उनका जीवन चलता है। ऐसे में केवल याद दिलाना चाहूंगा 2007 तक 450 रुपया बोरा प्रति मानक मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 2024 में 4,000 रुपया प्रति बोरा का अमाउंट डिसाइड किया है। 4,000 रुपया बोरा, कहां 400 रुपया था, कहां हमने 4,000 किया है। और हमने शुद्ध लाभ का भी 50% से बढ़ाकर लगभग 75% किया है और 10 साल में 2,000 करोड़ से ज्यादा बोनस हमारी सरकार ने दिया है। अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके। आज के इस अवसर पर जब यहां आकर के बात कर रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है सरकार के द्वारा आज अपने इसी क्षेत्र में लगातार जितने प्रकार के काम किए गए। आपने कहा है कि वन विभाग के लिए लाइन क्वार्टर गुरनावदा, माखना खेड़ी, मठेपुरा, मेहरबानी, इच्छा खेड़ी, पदमपुर में नल जल योजनाओं का आज ही लोकार्पण हुआ है यहीं आपके सामने। ये मान के चलेंगे कि वहां भी काम हो गया। इसी प्रकार से बरगावा, विजयपुर, खिरखिरी जनजाति स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा निर्माण, अब आपको कमरे मिले हैं, इसका लाभ भी हमको मिलेगा। 16 करोड़ 39 लाख की लागत से लगभग श्योपुर और करहल में विभिन्न कामों का भूमि पूजन किया जा रहा है। नगर पालिका श्योपुर में भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा की स्थापना का पेडल स्थल का निर्माण भी किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आदर्श ग्राम के अंतर्गत 63 ग्राम पंचायत में 188 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यहीं से किया जा रहा है। कहने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। लेकिन जब मैं आता हूं यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि जो भी दिया जाए वो कम है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर लघु वन उपज के प्रबंधकों के अभी तक वेतनमान 13,000 रुपया प्रति महीना मिलता था। जिन प्राथमिक समितियों का तेंदुपत्ता संग्रहण मानक 500 बोरा तक है, उन प्रबंधकों को 14,000 रुपया महीना किया जाता है। 14,000 रुपया। ताली वाली नहीं बज रही, मजा नहीं आ रहा, घोषणा करना कि नहीं कर रहा है। जिन प्राथमिक सहकारी समितियों को 500 से 2,000 बोरा तक है, उनके प्रबंधकों को 15,000 और जिन प्राथमिक समिति तेंदुपत्ता संग्रहण के 2,000 बोरा से ज्यादा है, उनको 16,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाएगा। प्रबंधकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर पात्र सदस्यों को प्रबंधक की अनुकंपा नियुक्ति और 1 लाख रुपया तक का उपादान देने की भी घोषणा की जाती है। प्रबंधकों की सेवा समाप्ति पर भी 1 लाख रुपया का प्रति व्यक्ति उपादान देने की घोषणा, और ये भी 31 जुलाई 2024 से चालू कर रहा है। भले अभी अगस्त चल रहा है, 31 जुलाई तक जो भी रिटायर हुए हैं इन सभी को इसका लाभ देने की घोषणा की जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहीं पर सहसराम से बूढ़दा सड़क निर्माण का काम, जोरदार अभिनंदन करें। बहुत जल्दी इस काम का यार भूमि पूजन करने आने वाला हूं। करहाल बाईपास, सरजूपुरा से मालीपुरा रोड और क्या लिखा है, झामेर, क्या है,
अटेर, क्या है, झवेर से ढाबरी, इन तीनों रोडों का निर्माण करने की भी यहीं से घोषणा की जाती है। निर्माण कार्य के लगातार आपने जो प्रस्ताव दिए हैं, हमारे 3 बांध मकरेटा, बासरेगिया और खारेनॉल, तो आप सुन रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, जो करहाल श्योपुर पहुंचे थे बोनस राशि वितरण कार्यक्रम में, जहां उन्होंने कई सारी घोषणाएं की। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बनाने के, अतिरिक्त कक्ष बनाने के हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, और वैसे भी हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। मथुरा कितनी दूर है यहां से? मथुरा बोर्ड पास में ही है। ये बोल दिया ना इसका, सहसराम में बुड़दा से वैसा बोल दिया सड़क निर्माण का। इस अवसर पर हमारे बीच सबरी माता के मंदिर बनाने की बात भी आई है। जोरदार अभिनंदन को। सबरी माता का मंदिर भी बनाया जाएगा सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत। जो हमारे आदिवासी भाई बहन अपना संबंध सबरी माता से जोड़ते हैं, ऐसे में हमारे लिए फर्ज बनता है कि हमारे आराध्य और सबरी माता का तो स्थान ही अलग है। हम सब जानते हैं भगवान राम और सबरी माता का संबंध 17 लाख साल हुए आज तक, लेकिन आज भी वो संबंध कायम है। कोई भी आदिवासी भाई बहन तीर धनुष हाथ में लेगा, अपने आप भगवान राम की याद दिलाते। जोरदार ताली बजाओ हमारी इस गौरवशाली संस्कृति के लिए भी। इतना आनंद आता, देखकर भी मजा आ जाता। क्या ये नवीन, अरे लाए जा रहे हो काम भी तुम, जोरदार ताली बजाओ। खैर कोई बात नहीं, आप भी क्या याद करोगे। नवीन सब स्टेशन 33 केवीए का ये भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। जगह हमारे राम निवास जी बता देंगे, वहां बना देंगे। तहसील मुख्यालय करहाल का नगर पंचायत का भवन, इसको पुनः बताता हूं, इसके बनाने के लिए भी जो राशि लगेगी हमारी सरकार के द्वारा दी जाएगी। आज के इस अवसर पर आने वाले समय में ये मेहरवानी से करहाल 3 किलोमीटर, दांती से रानीपुरा 10 किलोमीटर और खेरी से पहेला 8 किलोमीटर, ये सभी फॉरेस्ट की धनराशि से तीनों सड़क बनाने की भी यहीं से घोषणा की जाती है। ताली वाली बजा, थक गए लगता काम के आधार पर। क्या आनंद आ रहा अपने कामों को लेकर के। इंद्र देवता चढ़ गए हैं ऊपर, ऐसा लग रहा कि हवाई जहाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। अभी यहां के बाद भी इसी महीने 28 तारीख को युवाओं के लिए भी, युवा शक्ति के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने सभी युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान शक्ति, गरीब भाई बहन, सबके जीवन के बदलाव के लिए हमारी सरकार ने तय किया है रोजगार के साधन अर्थात औद्योगिकीकरण। लगातार प्रदेश भर में हर संभाग में जाकर के इन्वेस्टर समिट की घोषणा कर रहे हैं। अलग अलग फैक्ट्री बना करके अलग अलग प्रकार से कामों का करते हुए सबको रोजगार के साधन नए उपलब्ध कराने के लिए प्रयास चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की अलग अलग प्रकार के उद्योग के निवेश के काम हमारी सरकार ने मंजूर किए हैं। और इसमें अभी ग्वालियर के अंदर 28 तारीख को यहां से जाके वहीं बैठक लेने वाला हूं। ग्वालियर संभाग के अंदर मुरैना, श्योपुर, भिंड, आगे तक के शिवपुरी, गुना और कौन सा स्थान है, अशोकनगर, ये ग्वालियर सहित पूरे संभाग के अंदर जहां जहां भी उद्योग के प्लाट उपलब्ध हैं, वहां हमारी सरकार के द्वारा निवेश के नए काम प्रारंभ कर रहे हैं। और वो भी रोजगार परक, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं, आपके घर के अंदर भी जो खेतों में आप सब्जी उगाते हो, जो आप अपने खेत में
अलग अलग फसल उगाते हो, इनकी फूड इंडस्ट्री बनाने की भी हमने लंबी मालिका तैयार कर ली है। ये सबके रोजगार के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, दूध के लिए भी 10 गाय से ज्यादा जो गाय पालता है उसको दूध उत्पादन देने के लिए हमारी सरकार बढ़ावा देने के लिए अनुदान देने की घोषणा की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति घर घर, अरे हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, यहाँ हर घर कन्हैया और हर माता यशोदा है। इन यशोदा और कन्हैया के देश में दूध और दही की नदियां बहती थी आदिकाल से, और वैसे भी जन्माष्टमी आने वाली है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे अपने गोवंश सुधार के लिए मैंने पहले ही घोषणा की है कि हमारी गिर गाय का गोवंश सुधार का यह केंद्र बनाया जाएगा। अलग अलग प्रकार से दूध खरीदने पर भी हमारी सरकार के द्वारा बोनस दिया जाएगा। बोनस, अपने घर में दूध होता है तो दूध को खरीदने के लिए भी सरकार जैसे गेहूं के लिए, धान के लिए बोनस देती है, वो बोनस भी बराबर दिया जाएगा। सरकार के द्वारा लगातार एक के बाद एक बहुत जल्दी यहाँ के मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करने के लिए आने वाला हूं। बहुत जल्दी श्योपुर जैसे स्थान पर चिकित्सा सुविधा के लिए लगातार प्रयास जारी है। एक नहीं कई और बात है, लेकिन आज समय की कमी है। ये विकास के काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश में विकास का लगातार कारवां चल रहा है। एक के बाद एक यशस्वी नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब बैठे हैं। पहली बार हमारी सरकार ने 3.5 लाख करोड़ का बजट पारित किया। 3.5 लाख करोड़ का, इतिहास में अभी तक इतना बजट नहीं आया। और हमने संकल्प लिया है 3.5 लाख करोड़ के बजट से शांति से नहीं बैठने वाले हैं। इस बजट को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ तक ले जाने वाले, 7 लाख करोड़ 5 साल के अंदर। विकास के किसी मामले के लिए सरकार के द्वारा कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। लगातार काम करते हुए हमारे प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश और भारत को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हमने संकल्प किया है। एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, आज आप सबके प्रेम के कारण ये कार्यक्रम भी हुआ, हम सब भी आए, विकास की सारी बातें हुई, लेकिन विकास चालू रखने के लिए हमको अपना सशक्त नेतृत्व भी चाहिए। इसलिए रामविलास जी को हमने मंत्री बनाया। जोरदार अभिनंदन करो रामविलास जी का। मेरे पहले सीताराम आदिवासी जी ने इस बात को कहा, जोरदार ताली बजाओ। उनने कहा है कि हमारे बाबूलाल जी आप भी खड़े हो जाओ। कहां बाबूलाल जी? और ब्रजभान जी कहां गए? ब्रज किशोर जी, आप भी जोरदार ताली बजाओ। हमारे सारे नेता खड़े हैं और सबने एक मत होके कहा जोरदार ताली बजाओ, पूरा मंच खड़ा हो जाए अपने जगह पर। हमने सबने तय किया है कि हम सब मिलकर के श्योपुर को पीछे नहीं रहने देंगे, और खासकर विजयपुर की विधानसभा में तो लगातार विकास का कारवां बढ़ाते रहना पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ। ये विकास का क्रम इसी प्रकार जारी रहेगा। आप सबका प्रेम सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आज करहाल की धरती को मिला, और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, आज के इस कार्यक्रम का मुख्य कार्य वर्ष 2023 का तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण आप अपने शुभ हाथों से कर कमलों से करने की कृपा करें। मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ श्री मुरारी पुत्र भैरू, जिन्हें 16,204 रुपए का बोनस माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रदान किया जाएगा। श्री
चौधरी पत्नी कमल सिंह इन्हें 9,051 रुपए का तेंदू पत्ता बोनस की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रदान की जा रही है। श्री डल सिंह पुत्र रत्ना, श्री संजू पुत्र सुरेंद्र जिन्हें 8,301 रुपए का बोनस माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिया जा रहा है। श्रीमती रामवती पत्नी बाबूलाल जिन्हें 6,730 रुपए का बोनस राशि वितरित की जा रही है। श्री मोहर सिंह पुत्र चंदन सिंह अशोकनगर से हैं, इन्हें भी 15,629 रुपए का बोनस राशि दिया जा रहा है। श्री गोलू यादव 8,515 रुपए की बोनस राशि। श्री रामदीन आदिवासी इन्हें 6,535 रुपए का बोनस राशि। श्री मुन्नो आदिवासी 5,785 रुपए का बोनस राशि। श्री नवल सिंह पुत्र गुलाब सिंह जिन्हें 11,887 रुपए की बोनस राशि। श्रीमती रमीलाबाई पत्नी राय सिंह 10,155 रुपए की बोनस राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रदान की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन, एकलव्य शिक्षा विकास योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अपने शुभ कर कमलों से लाभ वितरित करने की कृपा करें। हितग्राही का नाम ससम्मान में मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्री सूरज जाटव पुत्र कप्तान जाटव निवासी ग्राम सहसराम तहसील विजयपुर, इन्हें 12,700 रुपए की छात्रवृत्ति राशि दी जा रही है। इन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है 63% में। कुमारी पूनम गुर्जर पुत्री जुगराज गुर्जर निवासी पहेला तहसील कराहल जिला शिवपुर, इन्हें 14,440 रुपए की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जा रही है। बीए में इन्होंने 65% से कक्षा उत्तीर्ण की है। और कुमारी सीमा कुशवाहा पुत्री पप्पू कुशवाहा निवासी कानरखेड़ा तहसील कराहल जिला शिवपुर, इन्हें 11,600 रुपए की छात्रवृत्ति राशि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। इन्होंने 77% में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एकलव्य शिक्षा विकास के योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले ये छात्र छात्राएं। आज का विशेष कार्यक्रम संग्रहण वर्ष 2023 तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत बधाई आप सभी पात्र हितग्राहियों को। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आयोजित आज का भव्य आयोजन और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर आज लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का शुभ कार्य अपने कर कमलों से संपन्न करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया जी से अनुरोध कि वे अब संग्रहण वर्ष 2023 तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में विजयपुर विधानसभा कराहल की तरक्की और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण अपने शुभ कर कमलों से करें। पहले अभी लोकार्पण और शिलान्यास हुई। विनम्र अनुरोध हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया जी से कि वे संग्रहण वर्ष 2023 तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में विजयपुर विधानसभा कराहल की तरक्की के लिए रिमोट का बटन दबाकर लगभग 21 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण अपने शुभ कर कमलों से करें। जोरदार तालियों से स्वागत 21.28 करोड़ रुपए के लोकार्पण कार्यक्रम। वन विभाग रेंजर कार्यालय बुढ़ेरा एवं लाइट वाटर 7 जल नल योजनाएं अतिरिक्त कक्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरगवा में शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पुनः अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिलान्यास कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। 16 करोड़ रुपए के
वर्चुअल शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से